वेलकम बैक। आज अब हम लोग बात करते हैं, देखो, इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखो, आपके क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना, नंबर लाइन पे √5 को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को अक्सर जो स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम होती है ना, वो एक शॉर्ट मेथड में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि शॉर्ट मेथड के नाम पे देखो क्या है, जो आपके बुक्स में भी कई जगह मेंशन है। जैसे मान लो ये हो गया, मान लो मैंने ये यहाँ पर जो लाइन डिनोट करी है, मान लो ये यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया और यहाँ ये 2 हो गया। हटाओ इसको। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, इसको आगे ले गया मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और ये इसको मैं पीछे ले गया नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर 2 से ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पर मैंने क्या करा, ये एक 90 डिग्री बनाया, ये 90 डिग्री बना दिया। और ये जो यहाँ से जो मैंने आर्क लगाया वो लगाया, मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर का आर्क। और यहाँ से और ये इसको मिला दिया। ठीक है, अब ये समझो, जैसे मान लो ये हो गया ओ ए और ये हो गया बी। ओ बी स्क्वायर निकालने के लिए ये कितना है, 0 से 1 और 1 से 2 यानी 2। 2 का स्क्वायर क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसके अंदर। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए बी, ये कितना है 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज 5, और ओ बी इक्वल टू कितना हो गया √5। ये तो है, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। और ये इतनी डिस्टेंस लेके ओ बी की ये जो डिस्टेंस लेके फिर क्या कह जाता है, इसको ज्योमेट्रिकली दिखाना है, तो इसको ये यहाँ पर ये ऐसे 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 ये आर्क लगा दिया। तो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है अगर मैं यही चीज अगर अभी आपको दे दूं कि रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, राजस्थान बोर्ड वालों के भी और सीबीएसई वालों के भी। ठीक है ना। प्रॉब्लम इसमें कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है कि अगर मतलब इसको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। देखो ध्यान से समझो, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। इसके लिए आप यूज करो ब्रह्मास्त्र, जिसमें आप लोगों को मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम आएगी। अगर आप उसको भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो फिर तो देखो √5 के √9.3 √10.3 10.5 अंडर रूट में 5.3 अंडर रूट में 5.7 अंडर रूट में 4.7 4.9 4.3, कोई भी नंबर 4.2 4.1, किसी भी नंबर को आप चाहे वो पॉइंट्स में ही हो, अगर वो एक इर्रेशनल नंबर है आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जी हाँ, किसी भी इर्रेशनल नंबर को आप इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो समझो इसको करना कैसे होता है। अब अगर मैं इसको आपके बुक के एग्जांपल से समझाता हूँ, चलो, या एक बार चलो पहले 5 से समझा देता हूँ, फिर बता देंगे √9.3 से। ठीक है, आपको प्रॉब्लम है तो आप स्किप करके देखते रहना। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने क्या करा बेटा, अंडर रूट के अंदर जो नंबर दे रखा है उतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी सबसे पहले। तो ये यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करें भाई, इसके बाद ये जितना भी आपको दे रखा है उससे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लिया हमने। सी जितना भी आपको अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर दे रखा है अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना, उतनी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उससे 1 सेंटीमीटर आगे इस लाइन को क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन का करना होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, कंपास में आपको सबसे पहले अपनी पेंसिल लगानी है और आधे से ज्यादा उस कंपास को खोलना है, या आधे से ज्यादा मैंने खोला, मान लो यहां से आधे से ज्यादा, मान लो बी तक मैंने इसको खोल लिया। एक आर्क लगाओ ऊपर की तरफ, तो ये लगा दिया, और एक आर्क लगाओ नीचे की तरफ। सी से भी उस कंपास की लेंथ को आपको चेंज नहीं करना है, सी से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, और ये हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तिरछा हो गया ये। जब आप इसको कंपास से ड्रॉ करोगे तो ये एकदम सीधा आ जाएगा, ये लगभग ऑलमोस्ट। ठीक है ना। अच्छा,
ये जो पॉइंट है ये किस जगह पर आकर कटेगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली 3 सेंटीमीटर तो इधर जाएगा और 3 सेंटीमीटर इधर जाएगा, ठीक है ना। बोले तो इस 5 + 1 6 सेंटीमीटर वाली लाइन का मिड पॉइंट कहलाएगा O, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, O से चाहे तो 1 तक की लेंथ ले लो, O से चाहे तो B तक की लेंथ ले लो, और ये लेंथ लेके क्या कर दिया आपने, ये क्या करा बोलो, ये इसको सेमी सर्कल लगा दिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, श्योर। अच्छा, उसके बाद देखो अब अपन क्या करना है। अच्छा, बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि भाई इस सर्कल के ऊपर ये आर्क ड्रॉ होगा या नीचे आर्क ड्रॉ होगा या इस सेमी सर्कल के कोइंसाइड यानी इसी के ठीक ऊपर ही आर्क ड्रॉ होगा। उससे कोई सही गलत की कोई पहचान नहीं है, ठीक है, आपका जैसे ड्रॉ हो रहा है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप √5 बना रहे हो फेयरली और मैं भी √5 बना रहा हूँ, मान लो फेयरली, यहाँ तरफ है, मान लो मैं भी नोटबुक पे फेयरली बना रहा हूँ, तो अगर मेरा सर्कल के ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ होगा तो आपका भी सर्कल के ऊपर ही आर्क ड्रॉ होना चाहिए। ये फैक्ट होता है, होना चाहिए ऐसा, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि दोनों बना रहे हैं √5 पर ही है, आपके एक अलग तरीके से ड्रॉ हो रहा है और मेरे अलग तरीके से ड्रॉ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखो अब, तो ये हो गया। अब इस बी पॉइंट पर क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करा, 90 डिग्री आपको बनाना आता है, किसी भी लाइन पे 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ करा, यहाँ से फर्स्ट आर्क, इससे ये सेकंड आर्क, और इन दोनों की हेल्प से ये दोनों, और ये बना दिया हमने। सेम काम आपको यहाँ करना है, बी पॉइंट पर सेमी सर्कल बना है, यहाँ से फर्स्ट आर्क, यहाँ से सेकंड आर्क, और इन दोनों की हेल्प से ये और ये बना दिया, ठीक है। ये पॉइंट इस सेमी सर्कल को जहां टच करता है उसको मैंने मान लो डी नाम दे दिया। बी से डी तक की लेंथ लेनी है, और ये लो, और ये इसको आगे बढ़ दिया। तो ये जो आर्क इस तरीके से कटेगा, ये बी से डी तक की ये होनी चाहिए लेंथ, ठीक है ना। ये जो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है इसको पीछे मिला दो। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है दिस इज कॉल्ड एज √5 और नंबर लाइन। बट अब बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि सर ये आपने ये बी से डी तक की ही लेंथ क्यों लिया आपने, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन एक बार कर देते तो सही हो जाता। देखो समझो, ध्यान से समझना, मैं इस चीज को एक बार और अच्छे से बताता हूँ। देखो मैंने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी समझ के लिए एक बार इस O से D को तक को मिला दिया। इसमें पाइथागोरस अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, ये तो पता ही है 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर बनाया है ना ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सही है सब कुछ। हाइपोटेनस क्या है, OD, तो OD का स्क्वायर इक्वल टू बेस यानी OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, BD। अब मुझे लेके क्या आना है, मुझे बेसिकली BD को √5 मुझे प्रूव करना है, क्लियर। अच्छा, OD क्या है, OD वही है जो इस सर्कल की रेडियस है, ये मैंने घुमा दिया ये। तो OD क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। O से D तक की लेंथ ये यूं घुमाया, यानी ये पूरा क्या था वैसे जो इतना था, यानी 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर लगा दिया। OB कितना है ये, तो मैं इस पूरे 3 में से ये 1 लेस कर देता हूँ, दैट इज 2, तो ये 2 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस BD का स्क्वायर एज इट इज। OB 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 4 प्लस BD स्क्वायर। ये कितना हो गया, 9 - 4 इक्वल टू BD स्क्वायर, दैट इज 5 इक्वल टू BD स्क्वायर। और BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5। तो ये √5 का रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन के ऊपर। अब तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि मैंने BD वाली लेंथ को √5 तक का मान के और ये इस तरीके से इस पे आर्क लगाया है, ठीक है, क्लियर। थ्योरी जो है वो आप लिख सकते हो अपना, थ्योरी में जो भी डायग्राम वाली थ्योरी है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिकली आपको चलाना आना चाहिए, कंपास चलाना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय आपकी उस थ्योरी के जिसमें आप ये लिख रहे हो बच्चों की तरह कि भाई हमने कंपास लिया, इतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, मिड पॉइंट निकाला, सेमी सर्कल बनाया, बी पर 90 बनाया, सर्कल को मिलाया, कार्क बनाया एंड ऑल, लिखते रहना इसको, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपके लिए जरूरी है वो आता है आपका √9.3 और नंबर लाइन। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी नंबर को आप इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसकी हेल्प से। पेटीएम पर तो 17 रुपए प्राप्त हुए। √9.3 देखो,
√9.3 को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जाता है, ध्यान से समझना। तो मैंने क्या करा, ये ए, ये बी, और यहां से छोटा सा ये यहाँ पे सी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया था, बेसिकली मैंने ए से बी तक की 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है, और बी से सी तक बेसिकली इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाया है मैंने। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ए से सी तक में मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है इसका। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही, ए से आधे से ज्यादा कंपास को खोला, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और सी से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, और ये मिल गया। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने ओ नाम दे दिया, तो ये ओ नाम दे दिया। अच्छा, ए से ओ तक की डिस्टेंस लूं, चाहे ओ से सी तक की डिस्टेंस लूं, इक्वल रहेगी, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये क्या कर दिया मैंने, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है, 10.3, 9.3 प्लस 1 कितना हो गया, 10.3। 10.3 का जो हाफ है ये ए से ओ तक, तो ये हो जाएगा 10.3/2। ये लो, ये लो, और ये भी सेम, यहाँ पे भी यही है 10.3/2। ये लो, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, सब कुछ सही है। चलो, अब उसके बाद क्या करें भाई, 10.3/2, 10.3/2, ठीक है। अब एक बार के लिए देखो, ये मैं अपनी समझ के लिए अपन ने लिख लिया, एक बार के लिए अब अपन ने इसको हटा देते हैं, ताकि आप बी पर जो है वो आप अच्छे से आर्क ड्रॉ कर सके। तो ये मैंने इसको 10.3/2 कर दिया, तो ये हो गया 10.3/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बी पॉइंट पर मैंने क्या करा, बी पॉइंट पर मैंने क्या करा, सेमी सर्कल ड्रॉ करा। तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ करा, फर्स्ट आर्क यहाँ से, सेकेंड आर्क, और इन दोनों की हेल्प से ये और ये लो, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या करें भाई, अब वही इस पॉइंट को भी डी नाम दे दो, ठीक है ना। अब ये बी से डी तक की लेंथ लेनी है, और ये लो, बस। अब क्या है इसमें भाई, ओ से डी तक की जो ये लेंथ होती है ना, ये वाली मिला दो इसको। अब मुझे बेसिकली, मैंने आपको ये कहा है कि ये जो BD है ना, ये बेसिकली √9.3 है, जब तो ये इतनी लेंथ लेके मैंने आर्क लगाकर इसको पीछे मिलाया है। तो अब मुझे बेसिकली ये प्रूव करना है कि √9.3 BD कैसे आया, ठीक है ना, वो समझो, ये इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है। देखो वही 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगी, दैट इज OD² इक्वल टू बेस यानी OB² प्लस परपेंडिकुलर यानी BD का स्क्वायर। हाइपोटेनियस OD, ये तो वही है जितनी रेडियस है, वो कितनी है भाई, 10.3/2, ये लिख रखा है अपन ने, तो ये लिख दिया 10.3/2 का स्क्वायर। OB क्या बेस, 10.3/2 में से 10.3/2 में से एक कम कर दिया, क्योंकि याद हो तो ये हमने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करा था, और ये पूरा है 10.3, लिखा मैंने यहाँ है, लेकिन ये है पूरा 10.3। अच्छा, 10.3 में से /2 में से अगर मैं 1 कम करूं, तो एक बच्चे ने फटाफट से 9.3/2 कह दिया। ऐसा नहीं है बेटा, ये एलसीएम लेके होगा, दैट इज 8.3/2, तो ये लिख दिया मैंने 8.3/2 का स्क्वायर, प्लस BD हमें नहीं पता, ये लो 10.3/2 का स्क्वायर माइनस 8.3/2 का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। अब एक पर्सन है मान लो जो इसको 10.3 का स्क्वायर को सॉल्व करने बैठ रहे हैं, फिर /4, 8.3 के स्क्वायर को सॉल्व करने बैठ रहे हैं /4, एलसीएम ले रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, /4 को एलसीएम लिया, सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड दिया, नहीं, इतना नहीं करना होता है। 9th क्लास में भी तुम लोग नफरत करने लगोगे इस अच्छे भले टॉपिक से, इतना नहीं करना होता है। देखो इसके लिए क्या करना है, इसको ईजी आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, देखो इसमें A² माइनस B² लगा दो, तो ये हो जाएगा 10.3 प्लस 8.3/2, ये तो हो गया A प्लस B, और 10.3/2 माइनस 8.3/2, ये हो गया A माइनस B, और इक्वल टू हो गया BD²। अब देखो 10.3 और 8.3, 10 और 8 18.3.3 6, तो 18.6/2। अच्छा, ये कितना हो गया, 10.3 में से 8.3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा 2, और 2 के अपॉन में 2 कट के कितना हो गया 1,
हटाओ और बी डी का स्क्वायर, 2 से इसे काट दो, 2 9 18 और 2 3 6 इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो बी डी की वैल्यू कितनी हो गई कायदे से √9.3, ये आएगा √9.3। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि हमने बी डी को जो है ना वो √9.3 कहा है। इस तरीके से होगा। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप एक बार अपने हिसाब से जो है ना वो मान लो 5.3 ट्राई करना, 7.5 ट्राई करना √9, ये नंबर आप ट्राई कर सकते हो, करके देखोगे। सेम मेथड है, सब कुछ सेम है, जब कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आएगा। एक बार खुद से करके देखो, ठीक है ना, एक बार खुद से करके देखो, ठीक है ना। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।